दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सामूहिक उपवास रखा जा रहा है भारत के अलग अलग कोने में। भारतीय जनता पार्टी भी करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, वो भी राजधानी दिल्ली में। एक तरफ करप्शन का प्रहार है और वहीं दूसरी तरफ उपवास का सियासी हथियार है। क्या ये हथियार इस लोकसभा चुनाव में काम करेगा? मेरी कुलीग अंजलि शायद और भी ज़्यादा रोशनी डालेंगे। अंजलि, ये उपवास वाली सियासत क्या आम आदमी पार्टी की आफत कम करेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और जब भी किसी पार्टी के किसी नेता को इस तरह से सज़ा होती है तो वो सड़कों पर उतरकर इसी तरह से हो हल्ला करते हैं, विरोध करते हैं। असर इसका लोकसभा चुनावों पे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि अभी देखो कुछ राहत अब तक केजरीवाल को मिलती है या फिर नहीं। सिसोदिया को कोई राहत कल नहीं मिली। संजय सिंह ज़रूर बाहर आ गए, लेकिन बड़ी बात राशिद इसमें यह है कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो देश से बाहर प्रदर्शन हो रहा है वो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज एक तरह से हो गया है। आप इशारा कर रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, माफ कीजिएगा, बनाया जा रहा है। अगर इंटरनेशनल इशू बना देते हैं उपवास को या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को या सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल को इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाना, तो क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सो कॉल्ड टूल किट की तरफ इशारा है आपका? बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि घर की बातें कहते हैं ना, घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर घर की बातें घर से बाहर जाएंगी तो फिर किरकिरी होती है। तो यहीं पर यही चीज़ मुझे लगता है, अगर हमारे देश की बातें तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि विदेशी ताकतें इस पर फ़ायदा उठाएं। और कनाडा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। और कनाडा और हमारे पिछले कुछ दिनों में बीच के जो रिश्ते हैं उनमें किस तरह से तल्खी आएंगे ये भी किसी से छिपा नहीं है। खालिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट किया गया और वहाँ के प्रमुख के ओर से जिस तरह से बयानबाजी हुई, तो अगर कनाडा में, अमेरिका में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध हो रहा है तो फिर मुझे लगता है ये गलत है। भारत तक ठीक है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने अक्सर अलग अलग मुद्दों पर रहते हैं, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है अंजलि, अंजलि का कहना है कि उपवास या विरोध या भारतीय लोकतंत्र में किसी की मुखालफत ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ने अपना उपवास इंटरनेशनल इशू बना दिया, क्या ये कोई अलार्मिंग साइन है, कोई खतरे का इशारा है? मजबूत लोकतंत्र में अगर आपको विरोध भी जताना है तो देश की सीमा रेखा के अंदर करें, ये अंजलि का मानना है। तुम्हारा ओपिनियन क्या है दानिश? नहीं, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ही बनाई गई हैं, जैसे यूएनओ है या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर अपनी बातों को, अगर आपको लगता है कि आपके देश में आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, जैसा कि इससे पहले बहुत से बात हो चुका है। एक मिनट रुकना अंजलि, आप आ सकती हैं क्योंकि आपके बिल्कुल विरोध में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक गर्मा गर्म डिबेट वाला सेशन हो जाना चाहिए। यहाँ पर आ जाएं आप दानिश के साथ में। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को नहीं बनाना चाहिए, घर की बात घर में ही रह जानी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसी के लिए बनी हैं। क्यों? जब एक इंसान को लगता है कि उसकी बात उसके घर में नहीं सुनी जाती है, तब वो तभी जाके तब दूसरे के दरवाजे पे जाता है, दूसरे के दहलीज पे जाता है। इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने इस बात के जिक्र किया है, जैसे कि आज़म खान ने कई बार यूएनओ को लेटर भी उन्होंने लिखा था कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। उनको बाकायदा उन्होंने लेटर भी लिखा था। तो ऐसे बहुत से बार ऐसा हो चुका है, तो ऐसा कोई पहली बार आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। दानिश, एक मिनट, दानिश, अंजलि शायद रिबट करना चाहती हैं। इत्तेफाक नहीं रखूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा तो फिर आप घर का जो मुखिया होता है, एक घर से ही हम लेते हैं, क्योंकि भारत एक देश, हमारा परिवार है। घर के मुखिया, आप अपने फादर को ले लीजिए, अगर बात नहीं सुन रहे तो ऐसा नहीं है कि आप फिर रिश्तेदारी में जाकर उस चीज़ को बोलेंगे। हो सकता है आपकी बात में दम ना हो, तभी आपका जो प्रमुख है आपकी दुनिया में ढिंढोरा ना पीटे। लेकिन जब घर में बात नहीं सुनी जाती है तो गांव में एक होती थी गांव पंचायत। तो पंचायत क्यों होती थी? पंचायत इसीलिए रखी जाती कि गांव की घर की बात क्या गांव वाली पंचायत डेमोक्रेटिक होती थी? हाँ, कुछ हद तक तो होती थी। पहले कुछ हद तो होती थी। लोगों को मतलब कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन उस बैठक से जो बाहरी ताकतें होती हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। और दानिश, आप भी जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में कनाडा में अगर विरोध हो रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, तो कनाडा और हमारे अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। और फिर पंजाब, चूंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब से बहुत बड़ा तबका है जो कि कनाडा में जाकर रहता है, तो लिंक्स अगर आप जोड़ो तो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अच्छा नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब कनाडा में सिर्फ आप जिस परसेप्शन में आप सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से
आप खालिस्तान को लेकर सोच रहे होंगी, तो कनाडा में सिर्फ खालिस्तान के लोग नहीं रहते, कनाडा में भारतीय भी रहते हैं जो भारत में उनका उनका अच्छा खासा योगदान है, जो यहाँ पर जो भारत से मोहब्बत करते हैं। करते हैं, अर्थव्यवस्था में उनका योगदान ऐसा नहीं कि जो जो से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि इसका जैसा जिस टूल किट का आपने जिक्र किया, चूंकि इसका गलत फायदा ना उठाया जाए, बात भारत की छवि पर भी आएगी इसके बाद। वो दरअसल अंजलि शायद ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट याद कर रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जहाँ पीएम मोदी जाते हैं वहाँ पर उनका विरोध भी होता है। आप देखिए वहाँ पर उनकी प्रशंसा भी होती है, उनकी रैली भी होती है, उनके लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। हाँ, विरोध करना ये तो डेमोक्रेसी की खासियत है, ये तो उसकी खसूसियत है कि आप दोनों पहलुओं पर अच्छे से गौर करते हैं और उसको अच्छे से मानते हैं। जहाँ पर एक तरफ आपका विरोध होता है, वहीं दूसरी तरफ आपके बहुत बड़े पक्षकार होते हैं जो आपकी तारीफ भारत में भी है। अब देखिए, आप जंतर मंतर, देश का दिल है, दिल्ली राजधानी है, और जंतर मंतर पर अगर जाकर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास स्वतंत्रता नहीं है या फिर आज़ादी नहीं है। अपने अपने तरीके से सबको अपनी बात रखने का हक है, और परमिशन भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं, दानिश ये कहना चाहता है ना कि अपनी अपनी बात रखें तो कहाँ रखें, है ना दानिश? ईडी के सामने रख नहीं सकते, सीबीआई के सामने रख नहीं सकते, सीवीसी के सामने रख नहीं सकते, एक ही जगह रख सकते हैं, वो जुडिशरी है सिर्फ। इस वक्त यही हालत है विपक्ष के नेताओं का। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम इस वक्त ईडी से कुछ कहते हैं, ईडी हमारे सवालों को जवाब को कुछ और तरीके से बताती है, सीबीआई से हम कुछ कहते हैं, सीबीआई अलग अलग। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं भी इस बात को जानती हूँ और समझ रही हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल साफ है, ये हम भी जानते हैं, वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा हम खुलकर बोल नहीं सकते। लेकिन ये तो ज़रूर है कि ईडी का, सीबीआई का, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके जो एक्शन है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर, चूंकि हमने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध देश में हो रहा है, तो वो मुझे गलत लगता है। नहीं तो जो कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर हो रही है एजेंसीज की तरफ। अंजलि का कहना यह है कि आप ठीक है, आप सड़क पर उतरें, आप आंदोलन करें, विरोध करें, उपवास करें, अन्न जल त्याग दें, अनशन करें, लेकिन ऐसा ना करें कि आप वो मैसेज अमेरिका, यूरोप, रशिया या कनाडा में पहुंचाएं। देखिए, अब आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूरोप के तमाम अखबारों ने, अमेरिका के तमाम अखबारों ने, अरब कंट्री के तमाम अखबारों में हेडलाइंस बनाई थी। तो यहाँ तो कोई अखबार वाला बताने नहीं गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं थी, क्योंकि अब वक्त बहुत बदल चुका है। अब कुछ भी आवाज़ कहीं गूंजती है तो वो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। किसी एक गाँव में अगर कोई किसी के खिलाफ कुछ जुल्म ज़्यादती होती है, आप देखिए, तो उसकी आवाज़ हर मुल्क की ठीक है दानिश थैंक यू, अंजलि थैंक यू सो मच। मेरे दो कोलीग्स जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं लेकिन बहुत ही विवेक रखते हैं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं ना, हमें भी वक्त नहीं मिल पाता है कि टेलीविज़न पर विस्तार के साथ में आप तक हम पहुंचा नहीं पाते। पर्दे के पीछे का ओपिनियन और एनालिसिस आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्ते।